أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم। और अल्लाह इन कसमों में तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाएगा जो है और आधा जबान से निकल जाए। हाँ, इस पर गिरफ्त फरमाता है जिनका तुम्हारे दिलों ने कष्ट किया हो, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم। और वो जो अपनी बीवियों के पास ना जाए कि कसम खा बैठे, इनके लिए 4 महीने की मोहलत है। बस अगर इस मुद्दत में वो रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم। अगर वो तलाक का पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। और तलाक वाली औरतें अपनी जानों के 3 ही ऐज तक रोके रखें और इन्हें हलाल नहीं कि इसको छुपाएं जो अल्लाह ने इनकी पेट में पैदा किया है। अगर अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखती हैं और इनके शौहर इस मुद्दत के अंदर इन्हें फेर लेने का हक रखते हैं, अगर वो इस्लाह का इरादा रखते हों, और औरतों के लिए भी मर्दों पर शरीयत के मुताबिक ऐसे ही हक है जैसा इनका औरतों पर है, और मर्दों को इन पर फजीलत हासिल है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। तलाक 2 बार तक है, फिर भलाई के साथ रोक लेना है या अच्छे तरीके से छोड़ देना है, और तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुमने जो कुछ औरतों को दिया हो इसमें से कुछ वापस लो, अगर इस सूरत में कि दोनों को अंदेशा हो कि वो अल्लाह की हदें कायम न रख सकेंगे। तो अगर तुम्हें खौफ हो कि मियां बीवी अल्लाह की हदों को कायम न रख सकेंगे तो इन पर उस माली मुआवजे में कुछ गुनाह नहीं जो और बदले में देकर छुटकारा हासिल कर ले। ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे आगे ना बढ़ो, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वही लोग जालिम हैं। طلقها فلا تحل له من بعد
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। फिर अगर शौहर बेवी को तीसरी तलाक दे दे तो आप वो औरत इसके लिए हलाल ना होगी जब तक दूसरे खामद से निकाह ना करे। फिर वो दूसरा शौहर अगर इसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर एक दूसरे की तरफ लौट आने में कुछ गुनाह नहीं, अगर वो ये समझे कि अब अल्लाह की हदों को कायम रख लेंगे और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें वो दानिशमंदों के लिए बयान करता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत की इख्तितामी मुद्दत के करीब तक पहुंच जाए तो इस वक्त इन्हें अपने अच्छे तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से छोड़ दो, इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए न रोको ताकि तुम इन पर ज्यादती करो, और जो ऐसा करे तो इसने अपनी जान पर जुल्म किया और अल्लाह की आयतों को ठगा मजाक न बढ़ा लो और अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो और इसने तुम पर जो किताब और हिकमत उतारी है इसे याद करो, इसके जरिए वो तुम्हें नसीहत फरमाता है और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।